हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए, डिवाइन गाइडेड के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। और 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, इसलिए सॉरी, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। आज रिटर्न हुई हूँ, अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ। तो आज चेक कर लेते हैं DMDF's करंट एनर्जी। उससे पहले देख लेते हैं, हाँ, उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर आपके पर्सन का करंट फीलिंग के बारे में आपको जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं डीएफ्स करंट एनर्जी। डीएफ, अभी आपके लाइफ में बैलेंसिंग चल रहा है, आप खुद को खुद बैलेंस कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ टेस्ट ट्रिगर चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल घर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, या फिर आपके वर्किंग प्लेस पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना, बहस थोड़ा हो जाता है आपके जो काम कर रहे हैं कलीग्स के साथ या फिर आपके बॉस के साथ, ये थोड़ा हो रहा होगा तो, या फिर हो रहा है, तो इसमें आप बिल्कुल मतलब इम्बैलेंस नहीं होना है। ये आपको आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप अपने आप को एवरी सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं, राइट? तो अगर आप चीज को नहीं फेस करना चाहती थी पहले, जर्नी के बारे में जानने से पहले, अवेकन होने से पहले, आप में उतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि आप किसके सामने कुछ बोल पाए। जो आता था, जैसे भी बोल के चला जाता था, आप सुनती थी, पर वो सब चीज आप में अंदर था। तो अभी वो आपके लिए टेस्ट ट्रिगर जो हो रहा है, अभी उसको आपको चेक किया जा रहा है कि आप वो एनर्जी से कितना बाहर आए। क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि आपको खाली जर्नी में खाली आप अपने पे काम कर रही हैं, ठीक, वो तो है इनर वर्क, लेकिन अपने पे जो काम हो रहा है आप कैसे चेक करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा? डिवाइन कैसे चेक करेंगे कि आप एक चीज सीख गए? लेसन्स बाय टेस्ट। तो ये लाइफ में टेस्ट अभी चल रहा है, तो इसमें आपको देखा जाएगा कि आप इस सिचुएशन में कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। ना आप चुप भी रह सकती हैं, पूरा चुप रह गई, कुछ नहीं बोली, ना ओवर रिएक्टिव हो गई, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो दोनों में दोनों चीज नहीं करना है। जैसे आप बहुत सारे डीएफ पूछेंगे कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, चुप रह जाना है क्या, या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए तो आप क्या सीखी, ये एक तो मतलब जनरलाइज्ड सिचुएशन नहीं है ना, कि सबके लाइफ में यही सेम टाइप का ही सिचुएशन होगा। लेसन सेम है, लेकिन सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। आपके अपोजिट साइड में आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर सम काइंड मतलब अननोन पर्सन भी कोई हो सकता है, जिसके साथ आपका थोड़ा बहसबाजी हो गया या फिर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि आपको सीखना है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे, उसके साथ अपना काम कूलनेस को भी रखेंगे, आप बैलेंस रहेंगे, और आपको दिखाया जाता है कि दुनिया में कितने वैरायटी के लोग हैं। क्योंकि हम लोग जो डीएफ्स रहती हैं, वो इमोशनली मतलब बहुत इमोशन के साथ वो जुड़ी रहती है, राइट? सबको प्यार देना, सबसे मतलब अटैच हो जाना, ये थोड़ा ज़्यादा डीएफ को दिक्कत करता है, कि अटैचमेंट ही डीएफ को प्रॉब्लम करता है। डीएफ नहीं डिटैच हो पाती है, वो किसी से भी। कोई अगर 2 पद का बात भी अगर डीएफ से प्यार से बोल देगी, तो डीएफ उसमें भी पिघल जाती है, ऐसे होती है। लेकिन डिवाइन बोलना चाहते हैं कि दुनिया में तो सब राम नहीं है, रावण भी है, इसी धरती पे रावण भी है। तो हम को मतलब हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि हम सामने वाले जिसके साथ डील कर रहे हैं, वो क्या है, वो राम है कि रावण है। तो वो चीज, वो मेल बॉडी फीमेल बॉडी का बात नहीं है, नेचर वाइज क्या है। तो इसका मतलब नहीं कि रावण को हटा देंगे ही लाइफ से, कि दुनिया से चलो इसके साथ कुछ लेना देना नहीं। आपको ऐसा भी सिचुएशन होगा कि आप उन लोगों के साथ भी एसोसिएट रहेंगे कि जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपको उनके साथ डे टू डे लाइफ में काम करना पड़ता है, मतलब अपने डीलिंग्स वगैरह करना पड़ता है। तो वो चीज़ कैसे करेंगे? इग्नोर नहीं कर सकती, या फिर सिचुएशन से मूव ऑन भी नहीं कर सकती, बाहर जैसे जस्ट मतलब निकल भी नहीं सकती, तो फिर कैसे करेंगे? तो सीखना पड़ता है कि उसको कैसे बैलेंस करना है। पता है वो इंसान इस तरह से है, लेकिन मुझे उसको मतलब परफेक्ट कामली कूलली हैंडल करना है। अगर बॉस के पोजीशन में है, तो अब आप अपना जॉब भी तो नहीं छोड़ सकती, या फिर ऐसे भी तो नहीं है कि मुंह पे ही कुछ बोल देंगी, तो फिर वो खुद के साथ दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियली वो चीज ट्रिगर करेगा, राइट फेमिनाइन? तो मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, तो ऐसे आप अपने हिसाब से मतलब रेजोनेट कीजिएगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। बट ये सिचुएशन अभी है कि बहुत सारा चीज आपके लाइफ में अभी मतलब जैसे टेस्ट वगैरह चल रहा है, छोटा छोटा टेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि वो चेक किया जाता है, और जब चेक किया जाएगा
वरना आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि आप वो चीज़ में कितना आगे बढ़े हैं या फिर ये चीज़ को आप कितना आराम से हैंडल कर देते हैं। तो आप जान पाइए कि यार मैं जब पहले थी ना, तो पहले मैं बहुत मतलब इस सिचुएशन को बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, लेकिन अभी आराम से मतलब हैंडल कर पा रही हूँ। इसका मतलब आप लेसन सीख गई हैं फेमिनिन। तो ये चीज़ आपके लाइफ़ में अभी चल रहा है। फेमिनिन आप अपने फाइनेंसेस को लेके ओरी हैं। आइदर आपका फाइनेंसेस ग्रो नहीं कर रहा है या फिर ग्रोथ कर दिया था, अभी डाउनफॉल हुआ है, तो वो चीज़ के लिए आप बहुत मतलब ओरी हैं, या फिर फाइनेंसेस इतना ज़्यादा ही ग्रो कर रहा है कि आप अपने इनर वर्क, अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी टेस्ट एंड ट्रिगर है फेमिनिन। आपको 3D के डीलिंग सब करना पड़ेगा, लेकिन 5D के एनर्जी के साथ आपको मतलब वो बैलेंस रखना पड़ेगा। हमेशा बैलेंस ही लाइफ हमें सिखाता है, और जर्नी तो स्पेसिफिकली वो बैलेंसिंग ही बताता है कि आपको रहना यहीं पर है, 3D में रहना है, लेकिन 5D के साथ आपको रेजोनेट करके चलना पड़ेगा। तो अगर आप अपना एनर्जी को अपग्रेड नहीं करेंगे, ये मोह माया ये सब चीज़ में अगर आप बह जाएँगी, फिर हो गया तो बात। तो जब आप बैलेंस्ड हो जाएँगे, तो डिवाइन आपके लिए जो-जो ज़रूरत है, जो-जो आपका रिक्वायरमेंट है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको जो रिक्वायरमेंट है, वो सब धीरे-धीरे भेजा जाएगा आपके लिए। लेकिन वो चीज़ में भी आप बह नहीं जाना है कि म मेरे पास इतना पैसा है, गाड़ी है, बंगला ये है, वो है। आप भी जानती हैं सब टेम्परेरी है। तो ठीक है, अगर आपके पास है, तो पे ग्रैटिट्यूड, आपको डिवाइन उतना मतलब सब कुछ दिए हैं, और वो चीज़ के लिए मतलब मेरा, मेरा, मेरा ये चीज़ मत कीजिए। क्योंकि अगर ये लो लेवल का एनर्जी है, आप कुछ लेकर नहीं आई थी या फिर कुछ लेकर भी नहीं जाएँगे। तो डिवाइन ही आपको सब दिए हैं। तो जैसे जो भी हैं आप अगर ग्रोथ कर रही हैं, तो बहुत अच्छा बात है, बहुत मतलब ये पॉजिटिव साइन है, लेकिन उसको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आप अगर सोचेंगे मेरे कैपेसिटी की वजह से ही, मेरे पोटेंशियल की वजह से ही हुआ, तो पोटेंशियल आपके अंदर कौन दिया? डिवाइन ही दिए ना। आपको उतना लायक बनाया गया है, इसलिए आप इनकम कर पा रहे हैं, राइट? तो वो चीज़ भी डिवाइन के पास सरेंडर कीजिएगा। या फिर जो फेमिनाइन अपने फाइनेंसेस के लिए ग्रोथ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप हैरास मत होइए। वो चीज़ भी ग्रेजुअली ग्रो करेगा, क्योंकि आप जब सरेंडर के हिसाब से आ जाएँगे, तो आपको जितना ज़रूरत है, तो आपको डिवाइन उतना ही देंगे, और दिया जा रहा है। आप मार्क कीजिएगा, तो ऑलरेडी आपको जो-जो रिक्वायरमेंट है, आपके उतना तो आपके पास होगा ही होगा। जब आप एक्सपेक्टेशन रखती हैं, हाँ, उस लेवल के हिसाब से आपके पास कम हो सकता है, बट आपको जो डेली का जो चाहिए, आपको एक रिक्वायरमेंट जो चाहिए, वो डिवाइन कर ही देते हैं। ये आप बहुत मतलब अंदर से चीज़ आप फ़ील कर पाएँगी। और जो फेमिनाइन का ग्रोथ हो गया था, फिर डाउनफॉल हुआ है, तो उनके लिए ये है, अगर डाउनफॉल हुआ है, तो डिवाइन टेस्ट कर रहे हैं कि डाउन के वक़्त आप कैसे रिएक्ट कर रही हैं। क्योंकि याद रखिएगा फेमिनाइन, जब आपका मतलब खुशहाल लाइफ़ चल रहा होगा, लाइफ़ में सब पॉज़िटिव चल रहा है, लाइफ़ में सब आपके फ़ेवर में चल रहा है, तो आप वो टाइम में ऑटोमेटिक तो बैलेंस रहेंगी। दैट इज़ नेचुरल। वो तो आप क्यों इम्बैलेंस होंगी? क्योंकि आपकी लाइफ़ में सब आपके फ़ेवर में चल रहा है, राइट? जब आपके लाइफ में कुछ भी आपके फेवर में नहीं है, ना मतलब ना पर्सन्स, ना सिचुएशन, ना कुछ भी आपके फेवर में नहीं है, तो ये सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जब सब कुछ है, उसमें तो हर कोई खुश रह सकता है, लेकिन सब कुछ ना होने के बाद आपके पास सब कुछ मतलब आपके अगेंस्ट चल रहा है, उसी में अगर आप खुश हैं, उसी में अगर बैलेंस्ड है, तो हाँ, आप सीख गई। अभी आपको जो लाइफ सिखाना चाहता है, आपको ये जर्नी जो सिखाना चाहता है, ट्विन फ्लेम जर्नी, आप वो सीख गई हैं। तो ये आप अपने आप पे मतलब जब फोकस करेंगी, तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है? और आपके लिए जो न्यू अपॉर्च्युनिटी वगैरह आ रहा है फेमिनिन, उस पे फोकस कीजिएगा। शायद ये आपका कुछ सोल पर्पस टाइप का हो सकता है, जो फेमिनाइन अपने जर्नी में आगे आ गई हैं, अपना बहुत कुछ खुद में बैलेंस हो चुकी हैं। तो अभी तक वो सोल पर्पस कर लेना मतलब चाहिए, क्योंकि उनका अगर आपके शिव शक्ति एक हो चुके हैं, इनर इनर शिव शक्ति की बात बोल रही हूँ। इनर शिव शक्ति अगर आपके एक हो चुके हैं, आपके साथ डिवाइन मर्जिंग आपका हो चुका है, तो आपको सोल पर्पस मिल जाएगा। तो अभी सोल पर्पस करना है, तो सोल पर्पस के लिए डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। जो चीज़ आपको मिल रहा है, जो अपॉर्च्युनिटी आ रहा है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपको जो लगता है ना कि आपसे नहीं हो पाएगा, वही चीज़ ही आप कर पाएँगे। मतलब वही चीज़ में ही आपका फ़ील्ड है, वही फ़ील्ड आपके लिए बना है, राइट? जो चीज़ आपको लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में कभी भी मेरा नहीं हो पाएगा, उसी के लिए ही आप बने हैं। तो इसलिए डिवाइन अगर भेज रहे हैं, तो मत बोलिए या भगवान ये तो मेरे लिए नहीं है ना, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, आप ऐसे क्यों भेजे हैं मेरे लिए? तो कंप्लेन मत कीजिए फेमिनाइन, आप देखिएगा ग्रेजुअली आप इसी चीज़ में ही बने हैं, आप इसी के लिए ही आप
वो चीज़ कर लेंगे आप। तो ये है डीएफ्स करंट एनर्जी। फिर चेक कर लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। डीएम के लाइफ में रिबर्थ प्रोसेस चल रहा है फेमिनाइन। डीएम अपने थर्ड पार्टी से जितना एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जितना भी उनको था कि मैरिज, फैमिली, बच्चे, ये सब लाइफ से होने से, लाइफ में अगर ये सब चीज़ रहता है तो इंसान रिच रहता है, हरा-भरा रहता है, लाइफ में बहुत खुशहाल रहता है। तो ये चीज़ वो सोचे थे। इसीलिए आपको रिजेक्ट करके वो उसी में ही गए थे। लेकिन अभी उनको वो चीज़ गले का फंदा जैसा फ़ील हो रहा है कि सब सब कुछ उनके पास है लेकिन वो सैटिस्फैक्शन नहीं है। वो अभी वो चीज़ सब चीज़ उनके ऊपर बर्डन जैसे हो गया, मतलब पूरा अभी वो लोड नहीं ले पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये सब जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पे लाद दिया गया है, तो उसको वो नहीं उठा पा रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं डिवाइन बता रहे हैं कि यार तुम तो यही चाहते थे ना, तुम्हारा डिमांड तो यही था कि मुझे मतलब शादी करना है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल बेटा बनना है, अपने पेरेंट्स के हिसाब से जहाँ पेरेंट्स ठीक करेंगे, सही करेंगे, फिक्स करेंगे अपना मैरिज, मैं वहीं पे शादी करूँगा। फिर बच्चे हो जाएँगे, फिर फैमिली में पूरा खुश रहूँगा, मतलब वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स सबको खुश रखूँगा, सबके लिए सबका मतलब लाडला बेटा बनूँगा, एक बेस्ट हस्बैंड बनूँगा, तो बेस्ट फादर बनूँगा। तो ये सब उनका डिमांड था ना डिवाइन के पास, तो डिवाइन बोले इसलिए तो तुम्हें तुम्हें जो चाहिए था, मैं तो वही चीज़ ही तुम्हें दिया ना, फिर अभी क्यों वो बोझा लग रहा है? अभी क्यों उतना वो दिक्कत हो रहा है? क्योंकि ये चीज़ भी अगर वो उनका इंटेंशन सही होता फेमिनाइन, तो वो चीज़ भी उनको मिल जाता। लेकिन वो क्या किए, अपना विश पूरा करने के लिए, अपना इच्छा को पूरा करने के लिए वो और किसी का मन को पूरा मार दिए हैं, जो कि डिवाइन फेमिनाइन है। डिवाइन फेमिनाइन के बारे में वो कभी सोचे ही नहीं। डिवाइन फेमिनाइन को पूरा मतलब उसका मन, उसका इच्छा, उसका खुशी सबको पैरों तले रोंगते हुए मस्कुलाइन आगे बढ़े हैं, राइट? और मस्कुलाइन को ये चीज़ भी रहता है कि वो भी जानते हैं कि आप अगर किसी का सुख छीन के अगर आप अपना सुख ढूँढ रहे हैं, तो वो कभी नहीं मिलेगा। किसी को ना मिला है, ना कभी मिलेगा। ये तो दुनिया का नियम भी है। तो मस्कुलिन को अभी फ़ील हो रहा है कि मतलब इतना सब कुछ करने का कुछ था ही नहीं। थोड़ा रुक जाते, थोड़ा सब्र कर लेते, थोड़ा ये चीज़ को अगर टाइम देते, तो उनको बहुत कुछ चीज़ समझ में आता। लेकिन देखिए फेमिनाइन मस्कुलाइन को भी एक पॉइंट में हम ब्लेम नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ होता है ना, ये मस्कुलाइन के ऊपर मैक्सिमम 90% मस्कुलाइन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है। थर्ड पार्टी कर सकती है, उनके मदर फिगर भी कर सकते हैं। उनको मैनिपुलेट करके आपसे मतलब दूर किया जाता है। तो लेकिन स्टेप लेते हैं सब मैस्कुलिन, आपको दिखेगा कि सब मैस्कुलिन नहीं कर रहे हैं, आपसे अब्यूसिव बिहेवियर, आपको मतलब अ, मिसबिहेव करना आपसे, कि आपको बुरा भला बोलना, बीच रास्ते छोड़ देना, हरकत सब मैस्कुलिन करते हैं। लेकिन मास्टरमाइंड जो रहता है ना, वो पीछे दूसरा कोई रहता है। ये तो हम लोग का जर्नी के वजह से हम लोग को ड्यूरिंग दिस जर्नी हम लोग को ये सब पता चलता है। लेकिन अभी क्या करेंगे? अभी फेमिनाइन तो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, राइट? फेमिनाइन अपना फाइनेंसेस मैनेज कर पा रही है, अपना जो फेमिनाइन मैरिड है, अपना बच्चे को भी देख पा रही है। लेकिन मास्कुलिन कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मास्कुलिन लगा था, मास्कुलिन इज़ लाइक जस्ट मतलब तीस-मार खान, वो सब कुछ कर देंगे। उनके मतलब ये बाएँ हाथ का खेल है, फैमिली मैनेज करना, मतलब सब सब रोल पूरा अच्छे से प्ले कर देंगे, बेटे का, हस्बैंड का, फादर का। मतलब वो सबसे सब में वो परफेक्ट है, बेस्ट है। लेकिन जब निभाने का वक़्त आया, तो वो डीएफ को तो बोले थे, डीएफ मतलब सब में बुरी है, डीएफ बाकी जैसे सबके जैसे नहीं है, डीएफ कुछ नहीं कर पाती है, डीएफ में ये कमी है, वो कमी है। तो अभी उनमें क्या दिक्कत हुआ? सब तो हो गया, डीएफ तो हट गई लाइफ से, डीएफ को तो आप हटा दिए, डीएफ को छोड़ दिए, चले गए, बस काम खत्म। अभी तो आपके लाइफ में आप खुश होना चाहिए ना, खुशहाल रहना चाहिए। फिर अभी क्यों पेन हो रहा है? अभी क्यों आप तड़प रही हैं? अभी क्यों आपको इतना मतलब दर्द हो रहा है? होगा ही, जैसे कि जो करता है उसको वैसे ही भुगतना पड़ता है। तो मस्कुलिन के लाइफ में अभी ये चल रहा है फेमिनाइन कि डिवाइन उनके थॉट प्रोसेस के ऊपर अभी काम किया जा रहा है। उनको बहुत सारा चीज़ स्ट्रेस ट्रिगर के थ्रू वो सोच, उनका जो मस्कुलिन का जो सोच रहता है, उनको चेंज कर रहे हैं। जो मस्कुलिन 3D में पूरा 3D के साथ ही डील करते हैं, फेमिनाइन आप देखिएगा, आपका मस्कुलिन का थॉट प्रोसेस भी बहुत लो ग्रेडेड रहता है।
बहुत मतलब सबको जज करते रहते हैं, मीन माइंडेड रहते हैं और मतलब थॉट प्रोसेस वेरी लो। तो वो लोग को थॉट प्रोसेस अभी चेंज किया जा रहा है, उनको वो पर्सपेक्टिव्स दिखाया जा रहा है, जो वाइड विजन उनको दिखाया जा रहा है कि आप जिस तरह से लाइफ को देख रहे हैं, लाइफ को जज कर रहे हैं या फिर दूसरे किसी पर्सन को जज कर रहे हैं, लाइफ ऐसा नहीं है। रियलिटी में आपको जो दिख रहा है वो रियल नहीं है। कुछ अलग सिचुएशन भी हो सकता है जो कि आप नहीं जानते या फिर आप नहीं समझते हैं। लेकिन आप किसी को जज कर सकते हैं, राइट? तो मस्कुलिन मस्कुलिन बहुत जजमेंटल रहते हैं, वो हमेशा हर किसी को जज कर लेते हैं, नॉट ओनली डीएफ, लेकिन सबको जज करते रहते हैं। वो सामने वाले का ना पॉइंट ऑफ व्यू का भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, वो अपना जितना है उसमें अपने थॉट्स के हिसाब से वो जजमेंटल मतलब जजमेंट कर भी देंगे, बोल भी देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे और बोलते हैं कि तुम क्या जानती हो, मुझे सब पता है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो वो सब चीज जो है तो सॉरी डिवाइन उनके ऊपर काम किया जा रहा है, अभी डिवाइन उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस को अभी चेंज किया जा रहा है। बहुत सारा सिचुएशन उनके लाइफ में ऐसे हो रहा है, आप खुद के लाइफ में हो सकता है या फिर अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली मेंबर्स में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल्स में वो देख रहे हैं कि यार ऐसे ऐसे सब चीज भी होता है, तो डिवाइन दिखा रहे हैं। तो मस्कुलाइन को एक्चुअली बहुत कुछ चीज में वो फंसे पड़े हैं। करंट फीलिंग अभी उनका ऐसे है कि जो रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए कूद कूद के गए थे आपको छोड़ के, अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ही बांध के रखा है, वो अपने आप में पूरा बंध गए हैं। आगे आने का रास्ता नहीं दिख रहा है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कुछ नहीं दिख रहा है। सबका खाली रिक्वायरमेंट पूरा ही करते जाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स का सबका एक्सपेक्टेशन पूरा करना है, राजा बेटा बनना है उनके थॉट के हिसाब से, अपने फैमिली के लिए, सबके लिए बनो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फेमिनाइन भी कभी नहीं बोलती है कि अपना परिवार को छोड़ दो या फिर अपना जो मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको छोड़ दो। लेकिन व्हाट अबाउट फेमिनाइन, वो क्या करेगी? वो आपसे बेइंतहा प्यार की थी, आपसे रिटर्न में प्यार ही कुछ चाहिए थी और तो कुछ भी नहीं, कुछ भी तो उसको नहीं चाहिए, ना प्रॉपर्टी के लिए, ना पैसे के लिए, ना लग्जरी के लिए, वो तो उसी के लिए तो है नहीं, उसके लिए तो थर्ड पार्टी है ना, वो तो है उसके लिए। लेकिन डीएफ का तो प्यार वो प्योर होता है ना। तो फिर मस्कुलाइन को वो सब चीज नहीं समझ में आया, अभी जो चीज में खुद के गए थे अभी वो चीज में फंस गए हैं। तो ये है करंट एनर्जी ऑफ मस्कुलाइन। तो फेमिनाइन आपके लिए गाइडेंस किया है, गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। हाँ, गाइडेंस से पहले एक बात बताना चाहूंगी, हमारे एपिसोड मेंबर एक यही ग्रुप कमेंट बॉक्स में मैसेज किए थे कि कब तक ये वीडियो ऐसे सुनते रहेंगे, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक? ये कब तक वाला रिप्लाई आप खुद ही दे सकती हैं फेमिनाइन, क्योंकि देखिए ये जो डेली जो करंट अपडेट्स देते हैं, जो भी जितने भी चैनल्स में देते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ये क्या होता है, क्योंकि जब तक आप न्यूली अवेकेंड है या फिर आप जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारे चीज होते रहता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आप नहीं जानती हैं कि ऐसा भी कुछ होता है, आप लेकिन एक्सपीरियंस करती रहती हैं। तो थ्रू वीडियोस, थ्रू करंट अपडेट्स आपको क्या होता है, आपको वो चीज का रिप्लाई मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कल रात में, फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, कल रात में आपको बहुत सिवियर मतलब हार्ट पेन हो रहा होगा या पल्पिटेशन हो रहा होगा, तो आप नहीं समझ पाएंगे, आपको लगेगा कि मैं तो पूरा सही थी, बैलेंस थी। तो जब आप ये सब चीजें एनर्जी अपडेट सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा अच्छा ये खाली मेरे साथ नहीं हो रहा था, मतलब ये एनर्जी था इसलिए मुझे फील हो रहा था। तो आपके अंदर जो बेचैनी रहता है, जो एक तो रहता है मतलब कि क्यों हो रहा है ऐसा, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो वो चीज का आपको रिप्लाई मिल जाता है। ये कब तक सुनना है, जब तक आप अपने नेक्स्ट लेवल के एनर्जी तक अपग्रेड नहीं हो जाती हैं। जो फुल्ली मतलब अपने जर्नी में फुल्ली मैच्योर मतलब हो चुके हैं, उतना अपने जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, अभी उनको डीएम का भी मतलब करंट क्या बोलते हैं, मतलब उनको डीएम के लिए क्रेविंग भी नहीं है, डीएम के लिए वेट भी नहीं है, अपने जर्नी में पूरा वो मस्त से आगे से बढ़ रहे हैं। तो ये वो वीडियो वगैरह सब नहीं देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो चीज़ उनके लिए अभी क्या चल रहा है लाइफ में। तो आपको जब तक ये फ़ील हो रहा है कि आपको ये चीज़ का नीड है, तब तक आप देखिए। और हाँ, वो फेमिनिन पूछी थी कि सोल पर्पज़ क्या है? ये ऐसा भी हो सकता है कि ये दूसरे किसी को गाइड करना सोल पर्पज़ हो सकता है, हाँ। ये सोल पर्पज़ ही होता है फेमिनिन कि जो सोल एक सोल को दिया जा मतलब वो चीज़ दिया जाता है कि वो दूसरे कितने सोल को वो गाइड करे।
ये आप माने ना माने, लेकिन ये जो भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, खाली मैं अपना बात नहीं बोल रही हूँ, जितने भी अब यूट्यूबर्स हैं, जो अबाउट ट्विन फ्लेम्स बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, उनको वो सोल पर्पस मिला है बोल के वो बता पा रहे हैं, नहीं तो नहीं बोलते। क्या जरूरत है बोलना, क्यों बोले? जो पेन हो रहा है तो खुद पे हो रहा है, किसी को बोलने से क्या कोई पेन क्लियर कर सकता है? या फिर जो 3D में अगर रियूनियन नहीं हुआ है, कोई रियूनियन करवा सकता है क्या? कोई नहीं। तो अपना पेन अपने ऊपर ही रहता है, तो फायदा क्या है ऐसे देखने से? और हाँ, इसमें बहुत बोलेंगे कि यूट्यूब में वीडियोस करके मतलब अर्निंग होता है, तो आप भी जानती हैं कि इसमें सब्सक्राइबर कम ही रहते हैं, क्योंकि सब तो ट्विन फ्लेम्स है नहीं, और ये वीडियो सबके पास भी जाता नहीं है। हाँ, एंटरटेनमेंट वाला वीडियो है, उसमें व्यूज ज्यादा जाता है, उसमें कोई अर्निंग कर रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। इसमें मतलब हार्डली 1.2 1.3 के लोग देख रहे हैं, और आप भी चेक कर सकते हैं कि उसके हिसाब से मतलब यूट्यूब कितना पे करता है, तो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर हो जाएगा कि जो चैनल्स ये सब वीडियो करते हैं वो कितना अर्न करते हैं। तो पैसे वाला पॉइंट भी काट दीजिए, वो वाला पॉइंट भी नहीं है। ये सोल पर्पस मिला है, ये सब डिवाइन ये गाइडेड करते हैं कि आप किसी दूसरे सोल को गाइड करना है। गाइड मतलब किसी को टॉर्च दिखाना है, वो रास्ता पार हो जाए, बस उसके बाद खत्म। वो तो पार हो गया ना, अभी उसके पीछे थोड़ी ना चिपकना है, कि वो थोड़ी ना आपको देखेगा वो टॉर्च को वो फिर पकड़ के चलेगा, नहीं। टॉर्च आप जस्ट मतलब टॉर्च के जैसा काम करना है, रास्ता दिखाते जाओ, वो पार हो गया, काम खत्म। यही रहता है, सोल पर्पस यही रहता है, जिसको सबके लिए नहीं कि सबको ही वीडियो करके बोलना है। आपका सोल पर्पस हो सकता है किसी अनाथ आश्रम में, किसी मतलब वृद्धाश्रम में आप अपना सेवा दे सकते हैं। प्रोफेशन वाइज अगर अगर आप डॉक्टर हैं, तो वो भी ऑटोमेटिक, वो तो आपका मतलब वो तो सोल जैसे हो ही गया, क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं, रोगी को, पेशेंट को आप सही कर रहे हैं, उसका तबीयत सही कर रहे हैं, उसका पेन को हील कर रहे हैं। थ्रू मेडिसिन हो सकता है, लेकिन वो अपने नॉलेज की वजह से आप वो चीज कर पा रहे हैं, तो वो भी तो सोल हुआ। तो सपोज कि कोई छोटा-छोटा प्लांट्स को मतलब जो सॉरी एनिमल्स को जो पेट हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, या फिर कहीं पर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, ये भी सब कुछ हो सकता है। तो डिवाइन सबको नहीं दिया गया है, सबको नहीं बोला गया है कि सबको ही मतलब गाइड मतलब ड्यूटी ही है दूसरे को गाइड करना है। आप सुनी, आपको आप हील हुई, आपका जो पेन था वो हील हुआ, आप अपने एनर्जी को अपग्रेड किए, फिर आगे बढ़े। ये पॉइंट मतलब मेन पॉइंट यही है वीडियो बनाने का भी और आपका सुनने का भी। आप इससे एनर्जी मतलब आप ले रही हैं, आप चीज समझ रही हैं, आप चीज आपको सब चीज बताया जा रहा है, फिर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, बस इतना ही है। तो अभी देख लेते हैं डीएफ से करंट मतलब गाइडेंस क्या है। डीएफ अपने अंदर में अभी भी नेगेटिविटी है, तो उसको बाहर जो लाया जा रहा है, आप खुद नहीं ला पाएंगे वो, उसको आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर में है, तो वो चीज डिवाइन बाहर ला रहे हैं, तो उसको वो नेगेटिविटी के ऊपर काम कीजिए। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट का एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, फैमिली में हो सकता है, आप जहाँ पर बाहर काम कर रहे हैं उनके साथ भी हो सकता है। तो वो सब चीज में खुद को बैलेंस रखिएगा, खुद को पूरा मतलब काम अनुकूल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा जहाँ पर बोल सके बोलिए, और जहाँ पर चुप ही हो सके चुप रहिएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है फेमिनिन। तो ये ओवरऑल एनर्जी यही है। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया है, रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा, भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि डिवाइन ही है जो जर्नी कंप्लीट कराएंगे, डिवाइन ही है जो साथ देते हैं, डिवाइन ही है जो प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।